नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 13D। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 13D और जो अध्याय है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर लिख दिया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए भाई, अब सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर आपका आया 9। ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। सवाल बहुत ही अच्छा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला भाग शंकु रहेगा और नीचे वाला भाग छिन्नक रहेगा और दोनों भागों के आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बहुत अच्छी बात है, मतलब जो छोटा शंकु का अनुपात बटे हमको निकालना है कि छिन्नक का अनुपात। रेडी है हम लोग सवाल को हल करने के लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि शंकु के आधार की त्रिज्या नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु के जो आधार की त्रिज्या है उसको हमने क्या माना है, ये हमने मान लिया है R1 बराबर, या आप इसे कैपिटल R स्मॉल r मान करके भी हल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये कैपिटल R बराबर हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हमको बताना है शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को हमने स्मॉल h मान लिया। ये स्मॉल h का मान हो गया आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। अब इस शंकु को आधार के समांतर 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है और बीचों बीच से विभाजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक शंकु बना लेते हैं। सबसे पहले यह हमारा एक शंकु है, इसके बाद ये ऐसे रहा, ये इधर हमारा ऐसे रहेगा और ये टोटल ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद इसे आधार के समांतर काट लिया जाता है। तो जब आधार के समांतर इसे काटा जाएगा तो सबसे पहले तो हम ये समझ जाएंगे, आधार के समांतर जब हम इसे काटेंगे तो हमने इस तरीके से इसे काटा तो ऊपर वाला हिस्सा शंकु बना और नीचे वाला हिस्सा छिन्नक बना। ठीक है, तो ये जो ये ऊंचाई है ये है हमारी 6 सेंटीमीटर और ये जो बाकी ऊंचाई है ये भी हमारी क्या है, 6 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो 2 आकृतियां बन रही हैं, इन दोनों ही आकृतियों का आपको आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ORN। तो ये हो गया आपका ORN और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका CD और ये P। चित्र हम वही बना रहे हैं जो हमारे पास किताब में दिया गया है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो शंकु की कुल ऊंचाई है उसे हम कैपिटल H माने तो बेहतर रहेगा। जो बड़ा ऊंचाई हो उसे कैपिटल H मानना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु को बीचों बीच से काटने पर प्राप्त नए शंकु की ऊंचाई, और ये जो नए शंकु की ऊंचाई है इसको हमने स्मॉल h मान लिया और ये बीचों बीच से काटा जा रहा है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये जो शंकु के आधार की त्रिज्या आपने पहले R1 मानी थी, इसे आपने कैपिटल R मान लिया। तो जो मूल रूप में डाटा दिया गया उसको हमने कैपिटल R मान लिया। अब ये हो गया आपका आगे। अब हम सवाल को आगे हल करते हैं। तो हमको क्या करना होगा कि ये हमको दी गई 8 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई दी गई थी 12 सेंटीमीटर। अब फिर वही करना है हमको कि यहाँ पर जो हमको त्रिभुज दिख रहे हैं तो वो हमारे समरूप त्रिभुज हैं। ठीक, और उन्हीं समरूप त्रिभुज का इस्तेमाल करते हुए हमको सवाल को आगे लेकर के जाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज
ओ पी डी, समरूप त्रिभुज ओ एम एन। ठीक है, अब ये हो जाएगा। इसलिए अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ एम बराबर, ये हो जाएगा आपका पी डी अपॉन नीचे हो जाएगा एम एन। अब मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6/12 बराबर पी डी बटे 8, और यह हो जाएगा आपका आगे पी डी बटे 8 बराबर 6 कम 6, 6 दूनी 12। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका पी डी बराबर 8/2, और पी डी बराबर 8 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपने पी डी निकाला, पी डी है क्या, पी डी छोटे शंकु के आधार की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे शंकु के, यहाँ पर लिखा हमने प्राप्त छोटे शंकु के आधार की त्रिज्या और इसे हमने स्मॉल आर भी कहा है, वो हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो चलते हैं हम शंकु के आयतन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने कि शंकु का आयतन और ये हो जाएगा आपका 1/3, और कौन से शंकु का ये बताना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, प्राप्त छोटे शंकु का आयतन, और ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका एच। अब 1/3 फिर पाई का मान पाई रहने दें क्योंकि अनुपात बताना है, ये वाला पाई उस पाई से कट जाएगा। आर का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और एच का मान हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया आपका 32 पाई। ठीक है, और इकाई क्या लग गई, घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर छिन्नक की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि छिन्नक की ऊंचाई, और जो छिन्नक की ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच कितना है 12, स्मॉल एच है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कि छिन्नक के छोटे आधार की त्रिज्या बराबर, अब चित्र पे आप देख पा रहे हैं कि छोटे आधार की त्रिज्या जो है वो हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, और छिन्नक के बड़े आधार की त्रिज्या, तो ये तो वही होगी जो रियल में दी गई है, तो वो हो जाएगी आपकी, ये कैपिटल आर हो जाएगी और ये स्मॉल आर हो जाएगी। कैपिटल आर का मान दिया गया था 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर नोट कर लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा चूँकि छिन्नक का आयतन, तो इसको भी नोट डाउन किया कि छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो छिन्नक का आयतन बराबर, अब छिन्नक का आयतन होता है आपका 1/3 पाई। ठीक है, 1/3 पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। शंकु की जो ऊंचाई है, अगर आप चाहें तो शंकु की छिन्नक की ऊंचाई का जो एक नाम दे सकते हैं, एच डैश नाम दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई। कैपिटल आर का मान कितना है, ये है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 8 × 4, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये हो जाएगा आपका, पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा आपका 8 × 64, 4 चौको 16, 8 चौको 32, और गुणे 2 पाई। अब 64 और 6 70, 10 80, 80 90 100 110, तो ये हो जाएगा आपका 112 गुणे 2 पाई। 112 दूनी 224, तो ये हो जाएगा आपका 224 पाई घन सेंटीमीटर। अब आपसे सवाल कह रहा है कि दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्लियर नहीं बता रहा है तो ध्यान रखिएगा, जो भाग ऊपर है उसे अंश में रखेंगे, जो भाग नीचे है उसे हर में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्राप्त छोटे शंकु का आयतन
प्राप्त छोटे शंकु का आयतन बटे, अब ये हो जाएगा आपका प्राप्त छोटे शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन। अब हम लोग आगे चलेंगे। प्राप्त छोटे शंकु का आयतन है आपका 32 पाई और छिन्नक का आयतन है 224 पाई। पाई से पाई कट गया, अब ये हो जाएगा 32 बटे 224। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और ये आपका आगे आ गया कितना, 16 सत्ते 112। तो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, तो आपका अभीष्ट अनुपात आ गया 1:7। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपने इस सवाल को एंजॉय किया होगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 13D का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा करें। आपके द्वारा हमारे लिए किया गया एक प्रयास या आपके द्वारा हमें दिया गया एक व्यू हमारी बहुत मदद करता है और हमें लगातार आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। जल्द फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।